बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा कुरान से मुताल्लिक़ आज हम अपना 15वां सबक शुरू कर रहे हैं। आज के सबक में हम सूरह बकरा का 8वां रुकू निस्फ पढ़ेंगे, यानी इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा। ये निस्फ रुकू तिलावत, तर्जमा, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ और ख़ुलासा भी इंशाअल्लाह निस्फ रुकू का हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी है और नसारा है और साबिईन हैं, जो भी यकीन करे अल्लाह पर और आखिरी दिन पर और नेक काम करे, तो उनके लिए उनका अज्र होगा उनके परवरदिगार के पास, और न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाकर मुअल्लक कर दिया कि तुम मजबूती से पकड़ लो जो तौरात हमने तुम्हें दी है, और तुम याद करो वो अहकाम जो उसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बनो। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। फिर तुमने इसके बाद एराज किया, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो यकीनन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और बितहक़ीक़ तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने तुम में से सनीचर के दिन के बारे में तजावुज़ किया, तो हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। फ़जअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। फिर हमने उन्हें इबरत बना दिया उनके आगे वालों के लिए और उनसे पीछे आने वालों के लिए, और नसीहत बनाया मुत्तकियों के लिए। इस निस्फ रुकू का तर्जमा यहाँ मुकम्मल हुआ। निस्फ रुकू तर्जमा के बाद अब हम देखते हैं इस रुकू की लुग़वी सरफ़ी नहवी तहक़ीक़ को। शुरू करते हैं हम लुग़वी सरफ़ी नहवी तहक़ीक़। पहली आयत
इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इन्न हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इस्म को नसब और खबर को रफा देता है। अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन, ये तमाम कलिमात मातूफ अलैह मातूफ से मिलकर इन हर्फ़े मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म वाक़े हो रहे हैं, इसलिए ये हालत नसबी में है। अन्नसारा ये भी हालत नसबी में है, लेकिन चूंकि इसमें मकसूर होने की वजह से एराब तकदीरी है। अस्साबिईन हालत नसबी में है, नसब की अलामत यामा कबल मकसूर है। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मन इसमें शर्त है, मन इसमें शर्त है, तरकीब में मुबतला वाक़े है। आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन, अमिला फ़िल माज़ी सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। सालिहन मंसूब है, हालत नसबी में है, अमिला का मफ़ऊल बिही वाक़े होने की वजह से। फलहुम, फलहुम में फा जज़ाइया है, फलहुम में फा जज़ाइया है। लहुम खबर मुक़द्दम है और अजरुहुम ये मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा मुअख्खर है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन में ला मुशाबे बिलैसा, ला मुशाबे बिलैसा, खौफुन उसका इस्म है। तो इस तरह ये तो हुई नहवी तहकीक और वजूह एराब। अब इसमें लुग़वी सरफी तहकीक भी है। हादू, हादू फ़ेल माजी सेगा जमा मुज़क्कर गायब, बाबे नसरा यंसुरु से है, हादा यहूदू हौदन, बाबे नसरा से हादू फ़ेल माजी मारूफ सेगा जमा मुज़क्कर गायब है। हौदुन अजवफ है, हफ्ते अक़साम में से। हादू इसी से यहूदी बना है और हादा यहूदू का माना होता है तौबा करना और रुजू करना, अस्ल माना होता है तौबा करना और रुजू करना। इस माना के एतबार से यहूद को यहूद इसलिए कहते हैं कि इन्होंने अपने जुर्म से और अपने गुनाह से रुजू कर लिया था, तौबा कर लिया था। तौबा इस तरह कर लिया था कि जब ये गौशाला परस्ती में मुब्तला हुए, बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हुए, तो उसके बाद उन्हें जो तौबा का हुक्म दिया गया वो तौबा उन्होंने कर लिया, रुजू कर लिया। इस माना के एतबार से इनका नाम यहूद हुआ। लेकिन बाज़ उलमा ने फरमाया कि यहूद को अगर अजमी लफ्ज माना जाए, अजमी लफ्ज माना जाए, तो इस एतबार से इनको यहूद इसलिए कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, बेटों में एक बेटे का नाम यहूजा है, यहूजा बिज़ाल। तो उसी की नस्ल से होने की और नस्ब से होने की वजह से इनको यहूद कहा गया, बस जाल को दाल से बदल दिया गया। तो यहूद कहने की ये दो वजह उलमा ने लिखी है। उसके बाद लफ्ज है नसारा। नसारा ये नसरानुन की जमा है, नसरान की जमा नसारा। नसारा नसरान की जमा, आखिर में या निस्बती लगा देते हैं वाहिद के, नसरानीयुन, नसरानीयुन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन और पैरोकार इनको नसारा क्यों कहते हैं? नसारा इसलिए कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह, कि तुम में से कौन मेरे मददगार है अल्लाह ताला के लिए, तो कहा क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, कि हम अल्लाह के लिए आपकी मदद करते हैं। उसी से इनका नाम नसारा हो गया, नसरानी हो गया। ये हो गई नसारा की तहकीक जो नसरानुन की जमा है।
और वाहिद के आखिर में या निस्बती लगाते हैं, नसरानी। अस्साबिईन, साबिईन इसमें फाइल जमा मुजक्कर, साबिईन इसमें फाइल जमा मुजक्कर, और साबिउन, साबिउन इसका वाहिद है, और ये साबा फुलानुन से मुश्तक है। साबा फुलानुन माना है दीन से फिर जाना, दीन से फिर जाना साबा का माना। और साबिईन की तारीफ यूं की है उलमा ने कि एक दीन से, एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब में चले जाने वाले, एक मजहब से निकलकर दूसरे मजहब में चले जाने वाले, इनको कहते हैं साबिईन। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि साबी ये अहले किताब में से एक कौम है, अहले किताब की एक कौम है साबी। और हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत कतादा फरमाते हैं कि साबी वो है जो फरिश्तों की इबादत करते हैं, ज़बूर की तिलावत करते हैं और काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हजरत कतादा ने ये तारीफ की है साबिईन की। बहरहाल साबिईन की तहकीक हो गई। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। अख़ज़ना फ़िल माज़ी सेगा जमा मुतकल्लिम। मीसाक़ की तहक़ीक़ माक़बल में आ चुकी है। अस्ल में था मीसाक़, वाव को या से बदला मीसाक़ हुआ, और जमा मवासीक़ आती है, मादा वस्कुन है। वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर, तूर जजीरा नुआए सीना में एक मखसूस पहाड़ का नाम, जजीरा नुआए सीना में एक मखसूस पहाड़ का नाम कोहे तूर जिसे कहते हैं। खुदू मा आतीनाकुम बिक़ुव्वा, खुदू फ़िल अम्र सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर। वज़कुरू मा फ़ीही, खुदू मा में मा मौसूला, इसी तरह वज़कुरू मा में मा मौसूला। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। मीसाक़ जो लफ्ज़ आया है ऊपर की आयत में, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़, मीसाक़ का एक मुतरादिफ कलिमा होता है इस्र, कुरान पाक में भी है इस्रुन, और इसी तरह मीसाक़। दोनों का माना तो होता है पुख्ता अहद, वादा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कुछ फर्क है। मीसाक़ ऐसा अहदो पैमान जो तहरीरन और तकरारन मुअक्कद किया गया हो, तहरीर लिखकर, तकरार बार बार अहदो पैमान करके उसे मुअक्कद किया गया हो, उसे कहते हैं मीसाक़। और इस्र ऐसा अहदो पैमान जो पाबंदी की वजह से, जिस पर इस्तेमरार करने की वजह से, पाबंदी की वजह से बोझल और गिराबार महसूस हो, बोझल और गिराबार महसूस हो, तो उसे कहते हैं इस्र। तो ये मीसाक़ और इस्र में फर्क बयान किया गया। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम। तवल्लैतुम फ़िल माज़ी सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर। तवल्ला या तवल्ला तवल्लियन बाबे तफ़अुल से है। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि, फलौला फ़ज़्लुल्लाह फ़ा इस्तिनाफिया है इसमें, फलौला फ़ज़्लुल्लाह में फ़ा इस्तिनाफिया है। इराबुल कुरान में इस फ़ा के मुतालिक लिखा गया है कि ये फ़ा इस्तिनाफिया है। और फज़ल, फज़ल की तारीफ आई है कि जो इंसान के हक से और उसके इस्तेहकाक से ज्यादा जो उसे मिले वो फज़ल है। फज़ल जो हक से ज्यादा मिले फज़ल। व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, रहमत
मस्दर है बाब समिया यसमाउ का, रहीमा यरहमु रहमतन। रहमत का एक मुतरादिफ होता है राफत। रहमत और राफत दोनों में मानवी फर्क है। दोनों का माना अगरचे शफकत और मेहरबानी होता है, लेकिन रहमत में शफकत और मेहरबानी ज्यादा होती है राफत के मुकाबले में। रहमत में शफकत मेहरबानी ज्यादा होती है राफत के मुकाबले में। लेकिन उलमा ने फरमाया कि राफत ये कैफियत के एतबार से रहमत से ज्यादा है, कैफियत के एतबार से रहमत से ज्यादा है। इस तरह दोनों में फर्क बयान किया गया है। लकुंतुम मिनल खासिरीन, खासिरीन इसमें फाइल जमा मुज़क्कर सालिम मिन हर्फ जर की वजह से हालत जर्री में है। खासिरीन खसारा से बना है। खसारा और जरर, खसारा और जरर ये दो लफ्ज हैं, दोनों में फर्क है। मुतरादिफ कलिमात है दोनों, लेकिन दोनों में फर्क है, मानवी फर्क। के खसारा कहते हैं कि जो नुकसान रासुल माल या तिजारत में हो, रासुल माल या तिजारत में हो, ऐसे नुकसान को खसारा कहते हैं। और जरर आम है, हर तरह के नुकसान को जरर कहा जा सकता है। लकुंतुम मिनल खासिरीन वलक़द अलिमतुम अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति। इतदौ फ़िल माज़ी सीगा जमा मुज़क्कर गायब बाबे इफ्तिआल से, इतदा यातदी इतिदाअन बाबे इफ्तिआल से है और वाहिद है इतदा। फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। क़िरदतन ये मंसूब है कूनू की खबर वाक़े होने की वजह से, कूनू की खबर वाक़े होने की वजह से। और क़िरदतन ये क़िरदुन की जमा है, क़िरदुन वाहिद है। खासिईन इसमें फाइल जमा मुज़क्कर सालिम। खासिईन या तो इसलिए मंसूब है, इसलिए हालत नसबी में कि ये क़िरदतन की सिफत वाक़े, क़िरदतन की सिफत वाक़े है। और सिफत बनाने की सूरत में नहवीयीन ने क़िरदतन को उक़ला में शुमार कर लिया है, क़िरदतन को। और खासीन या तो इसलिए मंसूब है, इसलिए हालत नसबी में है कि ये कूनू की ज़मीर से हाल वाक़े है, कूनू की ज़मीर से हाल वाक़े है। तो दोनों वजह हो सकती है, खासीन या तो क़िरदतन की सिफत वाक़े है इसलिए मंसूब है, या फिर कूनू की ज़मीर से हाल वाक़े है खासीन। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा। नकाल इबरतनाक सजा, इबरतनाक सजा। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। मौइज़तन इसका अत्फ़ नकालन पर है, मौइज़तन का अत्फ़ नकालन पर है इसलिए मंसूब है ये। और मौइज़त ऐसी नसीहत जो डराने के तौर पर की जावे, किसी चीज से डराने के तौर पर जो नसीहत की जावे उसे मौइज़त कहा जाता है। तो ये लुगात हुई इस निस्फ़ रुकू की। अब हम इन आयत का खुलासा भी देख लेते हैं कि इन आयत में क्या बयान किया गया है। पहली आयत है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इस आयत का एक शान नुज़ूल है, एक वाक़ये की बिना पर यह आयत नाजिल हुई है। शान नुज़ूल इस तरह है कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया है कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन राहिबों और नसरानियों का जिक्र किया, उन राहिबों और नसरानियों का जिक्र किया जिन्होंने मुझको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रास्ता दिखाया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब राह बतलाई थी। और उन्होंने कुछ निशानात भी बतलाए थे और उन राहिबों ने यह कहा था कि इस वक्त के निशानात से और अलामात से
लगता है कि यही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो चुके हैं। फिर उन राहिबों ने यह कहा कि अगर तुम अरब जाओ और तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। फिर हजरत सलमान फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन नसरानियों और राहिबों की इबादत का भी जिक्र किया। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन। मवाहिबुर रहमान में यह शान नुज़ूल लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1 में। अगली आयत है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, कि जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को मुअल्लक़ करके उठा दिया। क्या मतलब है इस आयत का? मुख्तसर में ये कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लेने गए, अल्लाह ताला ने आपको तौरात इनायत फरमाने के लिए कोहे तूर पर बुलाया और हजरत मूसा अपने साथ बनी इसराइल के मुंतखब 70 अफराद को भी ले गए, 70 लोगों को भी ले गए। तौरात लेकर वहां से वापस तशरीफ लाए। तो जो 70 लोग बनी इसराइल के मुंतखब होकर कोहे तूर गए थे, बनी इसराइल में आकर उन्होंने तौरात के किताबे इलाही होने की और आसमानी किताब होने की गवाही दी, लेकिन गवाही में उन्होंने आमेजिश कर दिया, मिलावट कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है तौरात देने के वक्त कि इसमें जो अहकाम है, इसमें जो अहकाम बयान किए गए हैं, उनमें से जिन अहकाम पर तुम अमल कर सकते हो और जो अहकाम तुम्हारे लिए आसान हो उनको इख्तियार करो, उन पर अमल करो, और जो मुश्किल हो, तुम्हारी इस्तिताअत से बाहर हो, उस पर अमल करने की जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया और बनी इसराइल ने गवाही में झूठ मिला दिया। बनी इसराइल को बहाना मिल गया और उन्होंने साफ तौर पर तौरात पर अमल करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने भी उनके ऊपर कोहे तूर को मुअल्लक़ करके उठा दिया, खड़ा कर दिया। फरिश्ते को हुक्म दिया कि इनके ऊपर पहाड़ को उठा दो, मुअल्लक़ कर दो। अगर ये मानते हैं तो अच्छी बात है, वरना पहाड़ को गिरा दो। लेकिन आखिरकार उन्होंने तौरात को कबूल कर लिया। उस मौके पर जो कुछ उन्होंने किया था, कुरान करीम ने उसका यहाँ पर जिक्र फरमाया है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर। अगली आयत है, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल और यहूदियों को है कि उसके बाद भी तुमने एराज किया, तुम ईमान नहीं लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को खिताब है। अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। ये आयत बनी इसराइल और यहूदियों के मुतालिक है। उन यहूदियों और उन बनी इसराइल के मुतालिक जो समंदर के किनारे रहते थे, उनकी बस्ती, उनका गांव समंदर के किनारे था और शनीचर का दिन बनी इसराइल के लिए मुकद्दस और मुतबर्रक दिन था, इबादत का दिन था। शनीचर के दिन उनको इबादत का हुक्म दिया गया था, लेकिन ये उस दिन इबादत के बजाय मछलियों का शिकार करते, मछलियों के शिकार में लग जाते। इस तरह इन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह के हुक्म से एराज किया
तो अल्लाह ताला ने इस जुर्म की वजह से और इस नाफरमानी की वजह से उन लोगों को बंदर बना दिया। मस्खे सूरत का वाकया पेश आया, इनकी सूरतों को बिगाड़ दिया और इस तरह 3 दिन के बाद ये बस्ती और ये कौम बनी इसराइल की जो समंदर के किनारे आबाद थी खत्म कर दी गई, फना हो गई, इस जमीन से उनको मिटा दिया गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने इनको अगलों और पिछलों के लिए इबरत बनाया कि लोग इनको देखकर इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें कि अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ने की वजह से क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और ऐसे वाकयात से इंसानों को इबरत और सबक हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ पर आज का हमारा ये सबक खत्म होता है। तमाम तलबा तर्जमा कुरान, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ वगैरह और दीगर किताबों के असबाब को इशाअतुल उलूम ऑनलाइन दर्स व तदरीस पर देखते रहे, सुनते रहे और नमाज व तिलावत वगैरह का एहतमाम करे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।